हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 15 डेज़। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। एंड ये रीडिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। लेट अस सी लियोज, व्हाट डू वी हैव फॉर यू, व्हाट हैपेंड हियर। ओके, व्हाट डू वी हैव फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 4 of Cups, जिसके साथ है द चैरियट। आई फील लाइक पहला चीज़ लियोज आपको जो करना है इज़ यू नीड टू गेट टुगेदर, लाइक गेट थिंग्स टुगेदर। कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में बहुत ही आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, या कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होना चाहिए लेकिन आपके कंट्रोल में है नहीं। एंड दिस कुड बी आपका डे टू डे रूटीन क्या है, आपका डाइट क्या है, आप कैसे लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, आप कैसी तरह का आई डोंट नो, आप कैसे एनर्जीज़ को अपने आपके तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग, बट कुछ चीज़ें हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर फोकस नहीं दे रहे हो आप लियोज, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस, या दैट इज़ क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो चीज़ें आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने दे रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी एक्सट्रीम्स में जा रहे हो। कभी आप बहुत इमोशनल हो, कभी आप बिल्कुल विथड्रॉन हो, कभी आप हर एक डिसीजन इमोशनली ले रहे हो, कभी आप पूरा सब कुछ आप लॉजिकली प्रैक्टिकली डिफाइन कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपको सही डिसीजन लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आपको एक नज़रिए को सही तरह से देखने में दिक्कत आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपको एक दिन कुछ और लग रहा है, आपको अगले ही दिन कुछ और लग रहा है। ठीक है, उसके आने वाले दिन आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है। सो इट्स लाइक आप एक जगह पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो, आप एक थॉट पे, एक डिसीजन पे, एक नज़रिए पे आप रुक नहीं पा रहे हो। आपको हर दिन उठ के लग रहा है कि कल वाला जो थॉट था वो गलत था, कल मैंने जो सोचा वो गलत था, आज मैं जो सोचूंगा वो ठीक है। And this is like a cycle, this is like a continuous cycle. And there is also this feeling of unsatisfaction कि मैं satisfied नहीं हूँ। मैं चाहे 12 घंटे काम कर लूँ, मैं चाहे 2 घंटे अपने loved ones के साथ बिताऊँ, जो करना है करूँ, बट मैं satisfied नहीं हूँ। It is because आप पूरी तरीके से अपनी दिल की भी नहीं सुन रहे हो, पूरी तरीके से आप अपने दिमाग की नहीं सुन रहे हो। आप एक्सट्रीम्स में जा रहे हो, या तो आप बहुत लॉजिकल हो और आप अपने मन मार के आप कुछ कर रहे हो, या तो आप पूरी अपने दिल की मन की सुन रहे हो एंड आप लॉजिकली जा ही नहीं रहे हो, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो बैलेंस मेंटेन करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होगा। इस टाइम पे आपको कई तरह के लोग मिल सकते हैं जो थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग हो, या इन लोगों की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा कैओटिक लग सकती है, स्पेशली अगर आप एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सन हो, या आप काइंड ऑफ एक हीलर टाइप ऑफ अ पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, जो बहुत ही आराम से एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, बहुत ही आराम से आप एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हो, दूसरों की एनर्जीज़। इस टाइम पे खास करके ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ या ऐसे जगहों पे मत जाओ जहाँ की एनर्जी नेगेटिव हो, या जहाँ की एनर्जी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सके। ओके, एंड लियोज, एक चीज़ इस वक्त जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लाइफ का हर एक डिसीजन इसी वक्त लेना ज़रूरी नहीं है। लाइफ में आपको हर जगह से सब कुछ आपको समझ में आ जाए इसी वक्त, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अपने आप को समय दो, सिचुएशन को समय दो। कभी कभी जो दिखता है वैसा सच होता नहीं है, एंड सच्चाई का पता बाद में चलता है, या क्लैरिटी थोड़ी देर बाद आती है। तो अगर किसी भी बात पे आपको क्लैरिटी नहीं है, अपने आप को इतना ज़्यादा दोष मत दो। अपने आप पे हर एक चीज़ अपने आप पे मत ले लो कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ जाना चाहिए था। हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करो अपने ऊपर, अपने सिचुएशन के ऊपर, कि आपका हर दिन प्रॉब्लमेटिक लगे, या आपका हर डिसीजन आपको प्रॉब्लमेटिक लगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको इस टाइम पे बताना ज़रूर चाहेंगे। दूसरा, लेट्स कम टू योर लव सिचुएशन हियर, एंड वी डेफिनेटली हैव द कार्ड ऑफ 3 of Pentacles जो रिवर्स में आया है।
Oh, sorry, this is the Five of Pentacles. I'm so sorry. This is the Five of Pentacles, and Five of Pentacles reverse में आया था, and we have the Knight of Swords. Okay. लियोज, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपके लव लाइफ में आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप डिसीजंस ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पास्ट पर्सन के साथ हो या कम्प्लीटली आप न्यू पर्सन के सामने जा रहे हो, आप न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, इट डजंट रियली मैटर। लेकिन व्हाट आई सी यू गाइज डूइंग इज आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, बिकॉज यू, येस, फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ न्यू लव सिचुएशन। आप बिल्कुल न्यू लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप अपने लाइक एक्स पार्टनर या अपने जो आपका जो हिस्ट्री रह चुका है उसके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है, ना ही आप उसके बारे में सोचना चाहते हो। आप एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने लव लाइफ में। बाकी के कुछ लियोज है जो लोग मे बी किसी से अभी भी डील कर रहे हैं अपने पास्ट से या अपने करंट सिचुएशन में, उन लोगों की बात करूँ तो आप एक नया चैप्टर चाहते हो इसी कहानी में। आप एक नया बिगिनिंग चाहते हो इसी पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि आप जो चाहते हो, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, आपके जो विशेस है, वो सही है या वो तो आप सोच रहे हो, आप तो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप रियलिटी से थोड़ा सा दूर जा रहे हो कि इस वक्त क्या हो रहा है उसे देखना ज़रूरी है। आप इस वक्त क्या चाहते हो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त सच्चाई क्या है, इस वक्त रियलिटी क्या है। ओके, क्या ये पर्सन वो चीज़ें देने का काबिलियत रखते हैं? क्या इस कनेक्शन में वो क्या ये कनेक्शन उस लेवल पे है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों का लेन देन एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या आप दोनों सेम पेज पर हो, दैट आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा या आपके पर्सन भी वैसा ही सोचेंगे? तो बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो कंक्लूजन पे। आप जंप कर रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन से क्या चाहिए या मुझे इस पर्सन से क्या चाहिए, जहाँ के आपके पर्सन किसी ऐसी जगह पे स्टक है जहाँ पे ये बहुत टाइम से स्टक है, एंड दैट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर श्योर। 10 of cups and we have the death energy here. I feel like this is a person जो अपने आप को एक डिसीजन पे पहुंचा नहीं पा रहे हैं। This person is going back and forth with you, like अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, आपको दिख सकता है कि ये पर्सन कभी कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी कभी ये गायब है, कभी कभी इन्हें लग रहा है कि ये आपके साथ एक फ्यूचर शेयर करना चाहते हैं, कभी ये इतना ज़्यादा रूड है या विदड्रॉन है कि आपको लगता है कि ऑलमोस्ट ये रिलेशन यहीं पे ख़त्म है। तो इट इज़ बिकॉज आपके पर्सन किसी ऐसी चीज़ पे स्टक है जिसे वो कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं पाए। कोई ऐसा पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ के किसी चीज़ को लेके आप दोनों में कोई दिक्कत थी, बट देन वो कभी सॉल्व ही नहीं हुआ या उसके बारे में आप दोनों ने कभी बात ही नहीं किया। तो कुछ भी ऐसा है जो आपके पर्सन ने या तो पहले हज़म कर लिया है लेकिन एक्चुअली में हज़म किए नहीं है, तो वो चीज़ उनके मन में चल रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ये उनके खुद के पास्ट से रिलेटेड है, कि उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था या उनका कोई फैमिली ट्रॉमा है, उनके कोई पास्ट बैगेज है जो वो इस रिलेशनशिप में कैरी कर रहे हैं, एंड वो बैगेज एज अ प्रॉब्लम, एज अ ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है ये आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सही जगह पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। इन्हें जो एक्शन लेना ज़रूरी है इनके लिए, वो एक्शन ये नहीं ले पाते क्योंकि ये सीधी तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। इनका सोच ही उल्टा पड़ रहा है, इनका ध्यान ही कहीं और है, इनका ध्यान वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए, जिस वजह से ये जो कनेक्शन है ये चाह के भी सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज, प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू लियोज, आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट आप डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बिकॉज यू आर डन। आपको लग रहा है कि ये हो चुका, ख़त्म। I want a new beginning, I want a new start, I want a new chapter. बहुत सारे लियोज यहाँ पे न्यू लव वगैरह, मैरिज, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, एंड दैट इज़ ओके, वो हो ही सकता है, बिकॉज देर इज़ अ चांस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू चैप्टर्स एंड ऑल दैट। ठीक है,
लेकिन अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि फ़िलहाल हो नहीं रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में बात करना या ओपन अप करना ज़रूरी था, बट आप दोनों ने नहीं किया। नाउ लेट्स सी योर करियर सिचुएशन हियर। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 6 ऑफ wands एनर्जी। ओके, लियोज, आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लेके आएगा, एंड ट्रैवलिंग ऑल्सो। ट्रैवलिंग एंड सक्सेस आप दोनों सॉरी आपके लाइफ में ये दो चीज़ें काइंड ऑफ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि इस टाइम पे आपको पेशेंस बहुत चाहिए होगा। लोगों के साथ पेशेंस, ऑफिस में पेशेंस, आपके एग्ज़ाम में पेशेंस, अपने आप के साथ पेशेंस, सिचुएशन के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि आप जो चाहते हो इमीडिएटली आपको उसका रिज़ल्ट मिले, या इमीडिएटली आपको वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक्शन ले रहे हो, आप कुछ चाह रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। बिकॉज आई फील लाइक आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में बहुत फोर्स कर रहे हो लियोज, ठीक है। एंड ये फोर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। पर क्यों होना चाहिए, किसने कहा होना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन। आपके दोस्तों को 23 इयर्स के अंदर नौकरी लग गई, तो आपको भी लगना है, ज़रूरी नहीं है। आप 40 इयर्स के हो एंड आपके किसी रिश्तेदार ने 40 इयर्स तक इतना करोड़ों रुपए कमा लिया था, आप भी कमा लो, ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक दैट कि आप कुछ प्रेशराइज कर रहे हो, ये तो होना ही चाहिए था इस टाइम पे, या इस मोमेंट पे, या इस चीज़ को इस तरीके से होना ही चाहिए था, ऐसा ही होता है, यही नियम है। आर यू श्योर कि यही नियम है? आप श्योर है? किस वजह से आप श्योर है? क्योंकि किसी और को आपने देखा है, किसी और ने आपको क्रिटिसाइज किया है, क्यों है वो? व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लाइक बेसिस? ये आपको ढूंढ के निकालना है। बिकॉज आपका नज़रिया थोड़ा सा अलग होना ज़रूरी है, तभी आप इस स्टैग्नेशन से आगे बढ़ोगे। आप बहुत एक तरफा हो रहे हो, आप एक ही जगह पे भागे जा रहे हो, आप एक ही डायरेक्शन में, एक ही रास्ता पे भागे जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के और भी सारे रास्ते हो सकते हैं जो मे बी ज़्यादा खूबसूरत है, जो मे बी ज़्यादा आसान है आपके लिए, या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपने एक ही रास्ता देखा है ना, आप उसी पे भागोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप किसी का नहीं सुनोगे, किसी का नहीं समझोगे, आप उसी पे भाग। इट्स फाइन, अगर आपको ठीक लगे आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो लोग खुश नहीं हो। सवाल उठा रहे हो आप, आस्क योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, कि आपको वो करना है जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसी समय से, उसी तरीके से, या आपको वो करना है जो आप चाहते हो अपने तरीके से, अपने समय से। फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूँ तो आई कैन टेल यू दैट ओवरऑल खर्चे होंगे इस टाइम पे थोड़े से। सेविंग्स मुझे ज़्यादा अच्छी से नहीं होते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर सेव कर पाओ बहुत ही अच्छी बात है, या जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी बजट है, जो भी प्लान है फिनांस का आपका, वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इधर उधर के खर्चे हो सकते हैं। ट्रैवलिंग इज़ समथिंग दैट माइट कम अप, या किसी के ट्रैवलिंग के वजह से बहुत पैसों की खर्चा हो सकता है, या किसी अब्रॉड स्टडी वगैरह कुछ भी हो सकता है जहाँ पे खर्चा हो सकता है, वो एक चीज़ है। ओके, इनफ्लो आता रहेगा, पैसा आएगा भी और पैसा जा भी सकता है। सो इनफ्लो आउटफ्लो होता रहेगा, लेकिन कैसे खर्चा कर रहे हो या किस ज़रूरत से कर रहे हो, ये कुछ चीज़ें ऑब्वियसली सब जानते हैं, तो वो आपको कंट्रोल करना होगा। ओवरऑल मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है इस टाइम पे, बट मुझे कोई ऐसा ह्यूज सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है। आपको बस बैलेंस मेंटेन करना है इस वक्त, आगे बढ़ते रहना है, एंड जस्ट डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू। डोंट फॉलो, अंधाधुन फॉलो नहीं करना है, वो करना है जो अपने लिए बेहतर है, ठीक है। सो
बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।